नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। शर्मसार हुई झारखंड विधानसभा, आपस में भिड़े बीजेपी झामुमो के विधायक, आई मारपीट तक की नौबत। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र जारी है। बुधवार को सदन के भीतर बाघवारा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ठुल्लू महतो और झामुमो के सुदीप कुमार सोनू भिड़ गए। हालात ऐसे थे कि मारपीट की नौबत आ गई। सदन के भीतर दोनों ने एक दूसरे को ललकारा, बाहें चढ़ा ली, साथ ही विधायकों के बीच बचाव किया गया। संसदीय कार्य मंत्री सह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री आलमगीर आलम ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सदन के भीतर माननीय जनप्रतिनिधियों का यह व्यवहार अस्वीकार्य है और निंदनीय है। जब विधायक ठुल्लू महतो और सुदीप कुमार सोनू के बीच मारपीट की नौबत आई तो स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने बचाव किया। उन्होंने 20 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई रोक दी। दरअसल बीजेपी विधायक ठुल्लू महतो ने झामुमो के सुदीप कुमार सोनू का नाम लेते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में लोग कोयले में दब कर मर रहे। इस पर सुदीप सोनू ने कहा कि वह अपने क्षेत्र की चिंता करे। सुदीप सोनू ने कहा कि यहाँ जिस व्यक्ति का हवाला दिया जा रहा उसकी मौत मुंबई में हुई है, उनके शव को लाने की व्यवस्था सरकार कर रही है। आरोप प्रत्यारोप के बीच दोनों विधायकों में तानातानी बढ़ गई। ठुल्लू और सुदीप आमने सामने आ गए। दोनों ने एक दूसरे को ललकारा और मारपीट की नौबत आ गई। हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल ने रोकना चाहा तो ठुल्लू महतो ने उनका हाथ झपट लिया। दूसरी ओर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, बरही विधायक उमा शंकर अकेला और जुग सलाई से झामुमो विधायक मंगल कालिंदी ने सुदीप सोनू को रोकने का प्रयास किया। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज। 2 और 3 अगस्त को राज्य के कई हिस्सों में होगी बारिश। झारखंड में पिछले कुछ दिनों से मौसम ने अपना मिजाज बदला है। राज्य के कई हिस्सों में हल्की हल्की बारिश हो रही है। 2 और 3 अगस्त को राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। कई जगहों पर भारी बारिश की भी संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री से 24 डिग्री के बीच रहने की संभावना जताई गई है। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन और लोकल सिस्टम मजबूत होने के कारण अगले एक सप्ताह तक रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश की संभावना है। इसका असर यह होगा कि अभी बारिश के बाद बन रही उमस की स्थिति खत्म होगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी आएगी, जिससे दिन के साथ साथ रात में भी ठंड महसूस होने के आसार है। पूर्वानुमान के अनुसार अगस्त माह में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा। आरआरडीए और रांची नगर निगम ने नक्शा पास करने का काम शुरू किया। आर्किटेक्ट को दिया गया कई निर्देश। आरआरडीए और नगर निगम ने भवनों का नक्शा पास करने का काम शुरू कर दिया है। दोनों ही जगहों पर करीब 420 नक्शा जमा थे, जिन्हें आर्किटेक्ट को वापस भेजकर नए सिरे से उसे जमा करने के लिए कहा गया है। आर्किटेक्ट द्वारा नए सॉफ्टवेयर में नक्शा को ऑटो रन कराकर चेक करने के बाद दोबारा जमा किया जा रहा है, ताकि इसे पास करने में तकनीकी समस्या नहीं आए। इधर नक्शा की जानकारी लेने के लिए मंगलवार को निगम की नक्शा शाखा में कई आवेदक पहुंचे और नक्शा पास होने से संबंधित जानकारी ली। उन्हें बताया गया कि आर्किटेक्ट के पास ही समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कार्य के लिए कार्यालय में आने की जरूरत नहीं है। नक्शा स्वीकृति होने पर उसकी सूचना ऑनलाइन ही मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। INDIA महागठबंधन ने मणिपुर हिंसा के खिलाफ झारखंड में किया प्रदर्शन। कहा, नाकाम है केंद्र सरकार। मणिपुर में जातीय हिंसा पर अंकुश नहीं लगा पाने और केंद्र सरकार के मुख्य दर्शक बने रहने के खिलाफ और मणिपुर को बर्खास्त करने की मांग को लेकर मंगलवार को INDIA ने धरना प्रदर्शन किया। महागठबंधन दलों के सभी नेता INDIA के बैनर तले राय एंड कंपनी चौक से वीर कुंवर सिंह चौक तक पैदल मार्च कर केंद्र सरकार व मणिपुर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही वीर कुंवर सिंह चौक पर नेताओं ने संबोधित भी किया। इसके बाद महागठबंधन का एक नया प्रतिनिधिमंडल समाहरणालय गया और DC विशाल सागर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। देवघर के अलावा राज्य के कई जिलों में INDIA के घटक दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अपराध नियंत्रण करने की दिशा में बड़ा कदम। झारखंड के इन 5 जिलों में CCTV लगाना होगा जरूरी। रांची रेंज के 5 जिले रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और लोहरदगा में निजी लोगों द्वारा लगाए गए CCTV कैमरे की अब पुलिस मैपिंग करेगी। साथ ही जहां क्राइम कंट्रोल की दृष्टि से अपराधियों का निगरानी रखने के लिए CCTV कैमरे लगाने की आवश्यकता होगी, वहां पर CCTV लगाने के लिए पुलिस धारा 144 के तहत नोटिस देगी। पुलिस या कार्रवाई संबंधित जिला के DC
एसडीओ या नगर आयुक्त के माध्यम से करेगी। रांची रेंज डीआईजी अनूप बिरथरे ने रांची एसएसपी के अलावा 4 अन्य जिलों के एसपी को पत्र लिखा है। डीआईजी ने लिखा है कि सभी थाना क्षेत्र की जिन दुकानों, मकान, बैंक, मार्केट, अस्पताल या एटीएम सहित अन्य स्थानों में सीसीटीवी कैमरा लगा है, वहां की मैपिंग करना सुनिश्चित करे ताकि घटना होने पर अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी का उपयोग हो सके। सभी थाना प्रभारी हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष और समिति के सदस्यों के साथ बैठकर यह सुनिश्चित करेंगे कि हाउसिंग सोसाइटी के मुख्य गेट एवं अन्य स्थानों पर सीसीटीवी लगाए जाएं। सभी थानेदार बैंक के अधिकारियों के साथ सुनिश्चित करें कि बैंक और एटीएम के बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। 17 अगस्त से होगा न्यू गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन। न्यू गिरिडीह रांची के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस 17 अगस्त से चलेगी। न्यू गिरिडीह स्टेशन से 17 अगस्त को इंटरसिटी एक्सप्रेस को रवाना किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी उद्घाटन करेंगी। यह जानकारी पूर्वी रेलवे के परामर्शदात्री समिति के सदस्य प्रदीप अग्रवाल ने होटल वृंदावन में मंगलवार को प्रेस वार्ता में दी है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में उनके साथ गिरिडीह चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष अमरजीत सिंह सलूजा, भाजपा जिला कोषाध्यक्ष शाह, चैम्बर के कार्यकारी सदस्य मुकेश जलान, सचिव प्रमोद कुमार ने सोमवार को दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अनिल कुमार लाहौटी, ईडी कोचिंग श्रीकांत, ओएसडी वेद प्रकाश से मुलाकात की। मौके पर गिरिडीह की रेल समस्याओं पर वार्ता हुई। ईडी का बड़ा खुलासा, विष्णु अग्रवाल, प्रेम प्रकाश और छवि रंजन ने रांची में हड़पी जमीन घोटाले में तीनों बने साझेदार। झारखंड में जमीन घोटाले में गिरफ्तार रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, सत्ता के गलियारे का चर्चित नाम प्रेम प्रकाश और विष्णु अग्रवाल एक दूसरे के मददगार रहे हैं। रांची के चेसायार होम रोड की जमीन से लेकर सेना की सीरम टोली स्थित जमीन को हथियाने में छवि रंजन की भूमिका मददगार रही है। ईडी ने विष्णु अग्रवाल के खिलाफ दिए रिमांड पिटीशन में यह सनसनीखेज खुलासा किया है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि फेस टाइम व्हाट्सएप कॉल पर भी दोनों के बीच लगातार बातचीत होती थी। दोनों ने सरकारी ड्राफ्ट ऑर्डर, गोपनीय दस्तावेज का आदान प्रदान किया था। ईडी की जांच से जुड़े संदेश में भी दोनों ने एक दूसरे से शेयर किए थे। ईडी ने 5 सितारा होटल में बुकिंग की सुविधा से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए हैं। यहाँ तक कि छवि रंजन ने अपने परिचितों की नौकरी के लिए कई रिज्यूम भी विष्णु अग्रवाल को भेजे थे। बीसीसीएल के इतिहास में पहली बार 1 तारीख को हुआ वेतन का भुगतान। 35,000 कॉल कर्मियों ने बनाई बायोमेट्रिक उपस्थिति। 1 अगस्त से संपूर्ण बीसीसीएल में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू कर दी गई है। मंगलवार को बीसीसीएल मुख्यालय, कोयला भवन, सेंट्रल अस्पताल, एचआरडी व सीसीडब्ल्यूओ के साथ साथ कंपनी के सभी 12 एरिया व इकाइयों के एक साथ 35,000 से अधिक कर्मियों ने बायोमेट्रिक से अपनी उपस्थिति बनाई है। साथ ही महीने के पहले दिन पूरे बीसीसीएल में सभी कर्मियों को एक साथ वेतन का भुगतान किया गया। बीसीसीएल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी महीने में संपूर्ण कंपनी में 1 तारीख को ही वेतन का भुगतान हुआ है। न सिर्फ कोयला भवन बल्कि सभी एरिया व इकाइयों में पदस्थापित कर्मियों के खाते में एक साथ महीने की पहली तारीख को वेतन का भुगतान हुआ है। 100 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों का आरोप तय। 28 अगस्त से ईडी की अदालत में शुरू होगी गवाही। ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में मंगलवार को मिड डे मील में 100 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी भानु कंस्ट्रक्शन के बिल्डर संजय कुमार तिवारी, सुरेश कुमार और राजू कुमार वर्मा पर आरोप तय है। अदालत ने तीनों से आरोप के बारे में पूछा। तीनों ने खुद को निर्दोष बताया, कहा ट्रायल फेस करेंगे। इसके बाद अदालत ने तीनों पर आरोप तय किया। साथ ही मामले में ईडी को आरोप साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके लिए अदालत ने 28 अगस्त की तारीख निर्धारित की है। एचईसी का सीएमडी कार्यालय सील करने पहुंचे मजिस्ट्रेट। एचईसी गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा। स्थिति यह हो गई है कि 60 वर्षों के इतिहास में पहली बार बकाया भुगतान को लेकर सीएमडी कार्यालय को सील करने की कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार मंगलवार को दोपहर 1 बजे मजिस्ट्रेट पवन कुमार, अधिवक्ता परमेश्वर महतो और जिला पुलिस बल के जवान एचईसी मुख्यालय पहुंचे। मजिस्ट्रेट ने सीएमडी कार्यालय में मौजूद अधिकारियों को कोर्ट का आदेश दिखाते हुए सीएमडी कार्यालय को सील करने की बात कही। इसकी तत्काल जानकारी अधिकारियों ने अन्य निर्देशक व सीएमडी को दूरभाष पर दी। मजिस्ट्रेट ने एचईसी के अधिकारियों को बताया कि वर्ष 2012-13 में राउरकेला की कंपनी पायनियर
पायनियर इंडस्ट्रीज से एचईसी ने कच्चा माल लिया था, लेकिन एचईसी ने पायनियर कंपनी को 2.5 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है। भुगतान को लेकर कई बार एचईसी से पत्राचार किया गया, फिर भी भुगतान नहीं किया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।